लेकिन द मोमेंट श्रीलंका 61 रनों से इस मैच को हारा, गुस्सा तो पाकिस्तान में लोगों को आया। एक तो पाकिस्तान की टीम पर गुस्सा था ही, कल जिस तरह वो खेले, एक ऐसा मैच उनको जीतना चाहिए था। खैर वो छोड़ दीजिए, उनकी कप्तानी, उनकी टीम को छोड़िए, लेकिन आज पाकिस्तान उम्मीद के साथ बैठा हुआ था कि श्रीलंका हमारा भाई, ये जीतेगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा, और उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा, न्यूजीलैंड जो होता है होगा, देखी जाएगी, हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया, और जहां से हराया भाई वो भी कल की कहानी रिपीट हुई है। कैसे पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, आज श्रीलंका जीता हुआ मैच हार गया दोस्तों। एंड द मोमेंट वो 61 रन से मैच हारे हैं, अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि श्रीलंका बाहर, एंड पाकिस्तान भी वर्चुअली ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा था, इंडिया में, श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें फिलहाल इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है इंडिया को छोड़ के, और इंडिया भी जानता है कि तलवार यहीं पर लटक रही है। और मैंने आपको कहा था ना, गुरुवार, वीरवार, थर्सडे 26 वो तारीख भी आ गई, तो ये दिन तय कर देगा इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि थर्सडे 2 बड़े मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उधर इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज का लास्ट मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाता है, रिलेटिवली इजी। बट अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंडिया ने भी जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो वहां पर भी नेट रन रेट का पेच आएगा। खैर, इस मैच के बाद अब दूसरे ग्रुप में जो नेट रन रेट का पेच है जनाब, वो कलेश है, वो कलेश है जी। श्रीलंका 61 रन से हारा है। अब पाकिस्तान के लिए जो दिक्कत है वो ये है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुका है, सो इंग्लैंड के है 4 पॉइंट। पाकिस्तान फिलहाल कहां बैठा है, 1 पॉइंट, जो उनको बरसात हुए मैच में मिला था, वो भी न्यूजीलैंड वाले मैच में। अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान को ये 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। ध्यान से देखिए इस पॉइंट्स टैली को, अचानक से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट कहां पहुंच गया। सो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान 4 पे नहीं जा सकता। अब इनकी यह कोशिश होगी कि जो न्यूजीलैंड है वो 3 पॉइंट पे है, और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए, और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे। लेकिन मार्जिन जो दोनों टीमों के दरमियान है, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अगर पॉइंट्स टैली बराबर होती है, वो है 70 रनों का, 2 मैचों में 70 रन का। अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया 30 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 40 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारा 10 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 60 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड हारा इंग्लैंड से 50 रन से, सो पाकिस्तान को श्रीलंका को 20 रन से हराना होगा। और आप जानते हैं ये आसान नहीं है। सो मेरा तो ये मानना है कि श्रीलंका अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबा गया। आज श्रीलंका ने आज पाकिस्तान को कह दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ ही लेकर जाएंगे। तो ये आज हालत हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने सुन लिया विक्रांत गुप्ता का तजिया, जिसमें बताया गया कि श्रीलंका ने और पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब भुगतें सारी कहानी।